अपने पुत्र को मनाने के लिए। अनन्य ब्रूते तयुस्तपुत्रम न योग धावति आग्रही अस्मिदं मात्र पितृभ्यां द्विहतेर कर्णदेरूप। अधीष्ट करुणा त्वया पुत्रः न वेदितं मह्यं दया। महाभागे महायोगी आत्मजां प्रपन्नश्च। हे आत्मज, हे पुत्र, अपने माता पिता की ओर देखो और रूठ के मत जाओ। पार्वती मनाने लगी कार्तिकेय भगवान को। दुनिया क्या बोलेगी कि पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया, इसीलिए अपने बेटे का ब्याह कर लिया, नाती पोते कर लिया और कार्तिकेय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पार्वती अच्छी मां नहीं है, लोग बदनाम करेंगे बेटा, इसीलिए लौट आओ, विवाह कर लो। अरे मत करो विवाह, हमारे साथ रहो, पर कैलाश छोड़ के मत जाओ। हमारे ऊपर दया करो। माता पार्वती पुत्र तृष्णा में पागल हो रही हैं। शंकर भगवान भी महाज्ञानी त्रवेदितम रूप ज्ञानश्च महामाया महायोगी। सारी माया जिनमें समाई है और योगियों के योगी भगवान शंकर पुत्र के लिए पागल हो गए, व्यथित हो गए। यानी कि पुत्र का मोह ही ऐसा होता है सबको। बड़े बड़े ज्ञानी पुत्र मोह में मूर्ख हो जाते हैं, अज्ञान हो जाते हैं। पुत्र को त्यागना बहुत कठिन है। कन्या को फटाक से त्याग देते हैं, कितना जल्दी, आप सब जानते हैं। कन्या को त्यागने का तो सब नियम ही हमारे यहाँ। कन्यादानम कृतम हस्तम, कन्यादान हो गया भैया, बोझ उतर गया, जो कुछ लेना देना था दे दिया बेटी को, बस हो गया। वो तो भला करो सरकार का कि बेटी का हिस्सा कर दिया, नहीं तो बहुत लफड़े थे पहले। हाँ, रूखे सूखे टूटे फूटे घर में डाल दिया, उसी में जीना बिचारी को। भाई मौज मार रहे हैं, भाभी मजे लूट रही है, और बहन पड़ी है वहां पतरे के घर में, टीन के घर में। पापा ऐसे घर में करे आया था, पहले कर देते, बेटियां रह लेती थी, अब सरकार ने बढ़िया काम कर दिया। माता पिता अपने मन से ही डर के मारे करते रहते हैं बीच बीच में कार्यक्रम। बेटी के बच्चों को फीस कम पड़ रही है, पप्पा ने दे दी। घर लेने के लिए बेटी के पास पैसे कम पड़ रहे, पप्पा ने दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि पप्पा के पास में तो करोड़ों की संपत्ति है, यहां पे लाखों में निपटा जा रहा मामला, तो काहे को हेडेक पालना। और मैं भी यही चाहता हूं, सब बेटियों को कहना चाहता हूं कि हिस्सा मत मांगो बाप से, जरूरत नहीं है। अपने लकीर पर भरोसा करो। 1 एकड़ वाले को भी दे दिया, 10,000 वाले को भी दे दिया, इस लकीर में जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। घर से 1 रुपया लेकर के जो लोग निकलते नहीं हैं, खाली हाथ निकल जाते हैं, उनकी तरफ दुनिया यों देखती है, वो इतने बड़े हो जाते हैं। केवल वही कर्म करते चलो, इसका लपकना उसका लपकना, हम तो हिस्सा लेंगे हिस्सा लेंगे हिस्सा लेंगे हिस्सा लेंगे। लड़ाई, व्यवधान, झगड़े, कोर्ट कचहरी। अरे 50-60 साल की उम्र लेके आए, क्या झगड़ा करना परिवार में पैसों के लिए, संपत्ति के लिए ना। सब कुछ संसार छोड़ के ही जाना है, इसीलिए कम से कम रोने वाले भी छोड़ के जाओ कुछ। अगर कोर्ट कचहरी चलेगा तो रोने वाले कम हो जाएंगे, फिर मायके वाले नहीं आएंगे। दीदी ताई माई अक्का ध्यान करा पक्का, गुरुजींचा ऐका।
आज काय दिवस आहे? मकर संक्रांतीचा दिवस आहे, पुण्य दिवस आहे. सगळ्यांना मकर संक्रांतीची शुभकामना. तिलगुड़ घ्या गोड गोड. हाँ, एक और है हमारे पास. तिलगुड़ला सांडो नका, गुरुजींसे भांडो नका. अर्थात यही कहना था मुझे, भांडो नका. 4 दिन की जिंदगी हंसते हंसते प्रेम से गुजर जाए. रक्षाबंधन आ जाए तो राखी बांधने का मौका मिले. थाली में भाई जो डाल दे सो खुश रह के लेके आओ. होली दिवाली मई के महीने में भाभी बहन भांजे सब प्यार से रहें. कौन छाती पर रख के ले गया है? दुनिया में आपने इतने बस और ट्रक देखे होंगे, सब पे टाटा टाटा लिखी रहती है. और बस और ट्रकों को बनाने वाले टाटा चले गए 2-3 महीने पहले. क्या ले गए? केवल जो अच्छा किया था वो यश ले गए. लोग रोए बहुत उनके लिए, बहुत लोग रोए. अच्छाइयां और धन के ऊपर न जाने कौन कब्जा करके बैठा है, मुझे तो नहीं पता ज्यादा. पर आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर. आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर. कोई ढोली चढ़ चले और कोई बंधत जात जंजीर. किसी की मृत्यु पर डोली सजती है, बैंड बजते हैं, और किसी को यूं ही कस के बांध के ले जाके फूंक फांक के आ जाते हैं. आप में से किसी के साथ में ये बांधा बूंदी ज्यादा ना होवे. आपको भी सजा के ले जाए, बिठा के पलाटी मार के. हैं? गाड़ोदे में किसी को पलाटी मार के ले गए ना, बांस की लकड़ियों पे लिटा के सूतली से लपेट के कहीं खुल न जाए दोबारा. गांव के 15-20 लोग आके अलग अलग लपेटें, कसें. थमा थमा थमा, कहा जाला ऐसे न को, तैसे कर, ये कपड़े. रात को जब मरा था बाबा, बाबा का हाथ खटिया के नीचे लटक रहा तो वहीं लटक के अकड़ गया. गांव के 5-7 लोगों ने उठाया हाथ, अकड़ रहा अकड़ रहा. 2-3 इधर से लगे, 2-3 इधर से लगे, खींच के छाती पे यहां धर दिया, कस दिया. सबके साथ ऐसा होने वाला है. कस के ले जाएंगे, बांध के ले जाएंगे. और ये सब कौन है? ये तुमको चाहने वाले ही हैं, जो तुम्हारे शरीर को हाथ लगाते हैं. जो कम चाहते हैं वो दूर रहते हैं डेड बॉडी से, ये ध्यान रखना. आपके घर पे आकर मोटरसाइकिल खड़ी करके ओटे पे जाके बैठ जाएं, चाय का इंतजार करें, तो समझ लेना ये सब तमाशे वाले हैं. कुछ लोग कफन लेने गए, कुछ सामग्री लेने गए, कुछ घी लेने गए, कुछ लकड़ी कंडा बटोर रहे हैं, और कुछ लोग अपना चाय की तकाड़ में बैठे हुए हैं कि चाय कब आए. यानी कि इतना बदल गया है जमाना, इतना हिंसक, इतना गंदा हो गया है बुद्धि कि लाश मरी पड़ी है फिर भी चाय पिए बगैर. चाय तो चाहिए चाहिए. हाथ पैर जोड़ जाड़ के रोकिए कथा में, नहीं तो कथा में घुस गई थी चाय. हैं? हाँ, चाय तो अमृत बूटी है सबके लिए. पहले 1.25 महीना तक कोई खाता नहीं था, रोते सुख में रहते. फिर 13 दिन, फिर 10 दिन, फिर 4 दिन,
और अब मैं क्या बताऊं, जवान मर जाए तो भी चाय पानी रखना पड़ता है। जवान मर गया तो भी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी। अरे पानी पिलाओ नहीं, पानी निकालो आंख में से। आपको दुख न होता हो तो भी दुख जैसा दिखाना तो चाहिए। एक्टिंग करो पर थोड़ा दिखाओ, मिक्स हो जाओ सब में। दुख में दुखी हो जाओ, सुख में सुखी हो जाओ, उससे चेहरा अच्छा लगता है। किसी के घर में दुख है और वहां पे तुम चेहरा खुश वाला लेके बैठ जाओ तो सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे और बुराई बोलेंगे तुम्हारे बारे में। किसी के घर में हंसी खुशी है, तुम्हारे चेहरे में दुख झलक रहा है, लोग तब भी तुम्हारी तरफ ही देखेंगे और उल्टा पुल्टा बोलेंगे। इसीलिए माहौल देख के थोड़ा सा बदलना सीखो। त्रबंधम यथार पुत्रान्ते भोय भोय कृतम पद। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, करते करते पार्वती शंकर दोनों पीछे पीछे जा रहे हैं और कार्तिकेय आगे आगे जा रहे हैं। सुनिए, कार्तिकेय जैसा किसी में आध्यात्म का बल पैदा हो जाए तो माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता मोह माया में डाल करके आपको रोक लेंगे संसार में, फिर आपकी गति रुक जाएगी, आपका कल्याण भी रुक जाएगा। पर ये उनके लिए मैं कह रहा हूं जो कार्तिकेय जैसे महान हो चुके हैं, जिसमें अंश भी नहीं बचा है संसार का, एक कण नहीं बचा है भोग का, विलास का। वो सारी दुनिया से नाता तोड़ के चले जाए परमात्मा के पास, पर बाकी औलादों के लिए नहीं। बाकी औलाद को माता पिता की आज्ञा में ही फल है, सफलता है, स्वर्ग है, संपदा है। माता पिता को जो खुश रखता है ना, उसको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है किसी चीज की। जिसके माता पिता खुश रहते हैं औलाद को लेकर, उसको कुछ चिंता नहीं है। औलाद को सारा खेल माता पिता ही संभाल लेते हैं। आप सब जानते होंगे, बहू बच्चा पैदा करती है घर में, और बहू के बच्चे को पालता पोसता कौन है? दादी। बहू केवल दूध ही पिलाती आंचल का, बाकी सारा कारोबार दादी के पास ही रहता है। कपड़े का, तेल का, पाउडर का, नहलाने का, धुलाने का, हिलाने का, डुलाने का, सब। इसीलिए सब बहुओं को कह रहा हूं, दादियों को पाल के रखो, बिस्किट खिलाओ, इनको दूध पिलाओ, काम आती। पर दादियों का बड़ा मिस यूज हो रहा है, दादियों को यूज करके छोड़ दिया जा रहा है। 8-10 महीने का बच्चा हो गया, साल भर का बच्चा हो गया, दादी का बोला अब अभी तुम ही चला। फिर गांव मध्ये शेतीवाड़ी बघा ले, जब से औलाद को बग, अब खेती बाड़ी देखो, सब जगह हमारी रखवाली करो, ये आशा है बच्चों की तुमसे। इसलिए ऐसे बच्चों की बात महात्मा नहीं कर रहे। महात्मा इस समय कार्तिकेय की बात कर रहे हैं, जो 3 वर्ष पृथ्वी की परिक्रमा निराहार निर्जल करते करते तपस्वी हो चुके हैं, महासंतों के सानिध्य में ज्ञानी हो चुके हैं। उन्हें पता चल गया कि अब तो मेरा जीवन केवल और केवल निराकार ब्रह्म के ही चरणों में मेरा उद्धार होगा, और वो ब्रह्म कोई और नहीं है, वो शंकर ही है। पर शंकर कैसे? साकार हैं, माया में शंकर लिप्त हैं, क्योंकि माया पार्वती के रूप में साथी है। घुमा फिरा के पार्वती और शंकर का मन क्या है कि ये विवाह कर ले, विवाह कर ले, विवाह कर ले।
पर भक्ति में शक्ति होती है प्यारे। अगर आपने मन बना लिया है बस अब परमात्मा ही है सब कुछ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये निश्चय आपका हो गया है कि परमात्मा के सिवाय सब झूठा है, तो आपके पीछे पीछे आएंगे भगवान भी, पार्वती भी, शंकर भी, देवी भी, देवता भी। देव आयन्तु सुमनस्य मानः, ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्रथम पुस्तक में यह शब्द है, देव आयन्तु सुमनस्य मानः रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी ही देव आयन्तु सुमनस्य मानः। परमात्मा ने जो रथ दिया है, शरीर दिया है, इस रथ में आत्मा के रूप में मैं बैठ के, तुम बैठ के सारे ब्रह्मांड की यात्रा करके भी बिना फंसे बिना रुके आ सकते हैं, पर उसका सारथी ब्रह्म ही होना चाहिए, परमात्मा ही होना चाहिए। चलाने वाला परमात्मा ही है, उसको ही स्वीकार करना चाहिए, तो गाड़ी अटकेगी नहीं कहीं पे। कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना मिल जाए संसार में, शरीरधारी कहीं न कहीं अटकता है। तीनों सेना के अध्यक्ष को लेकर के हेलीकॉप्टर पहाड़ में टकरा गया, अभी साल भर हो गया, सब जानते हैं। तीनों सेना के अधिपति का ड्राइवर कैसा होना चाहिए, कैसा होगा? मुझे लगता है लाखों में नंबर 1 होगा परसेंटेज में, फिर भी गलती क्या हो गई क्या पता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बिना तैरने वाला डूबता है, तैरने वाले भी डूब जाते हैं। यावतोत्पयाम वेदितम सर्वे, एक्सीडेंट जितने भी होते हैं वो सब पुराने ड्राइवरों से ही होते हैं, कोई ड्राइवर नया नहीं है। जितनी नावें पलट गई हैं वो सब पुराने खेवक हैं, वो कोई नए नहीं हैं। पर जब आदमी को अति कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आदमी जो है बीच में रुक जाता है। अति कॉन्फिडेंस, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे तो सब आता है, तो बीच में फंस जाता है। कौच पर्वत पर चले गए कार्तिकेय मुनि, और साथ में पार्वती और शंकर चले गए, मनाते रहे, नहीं आए। अंत में महादेव को कहा, पिताश्री आप चाहे जितना कह लो, मैं लौट के जाऊंगा नहीं। अब कौच पर्वत पर और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए, अंधेरी रात हो गई। रात्रि में तेज से चमकने वाली पार्वती ने कार्तिकेय को मनाया, हे पुत्र कृपा करो, अपनी मां की पीड़ा को समझो, लौट चलो। नहीं लौटे। अंत तो गत्वा भगवान सूत जी कहने लगे, क्या हुआ? कौच पर्वत पर बैठ गए कार्तिकेय महाराज। कृष्ण पक्ष में भगवान शंकर पार्वती मनाते रहे, शुक्ल पक्ष में भगवान शंकर पार्वती मनाते रहे। बालक ध्यान में डूब गया, पार्वती मना बना के थक गई, शंकर मना बना के थक गए, वो तो ध्यान में डूब गया। अंत तो गत्वा भगवान शंकर पार्वती दोनों अपने पुत्र के भजन से प्रसन्न हो गए। अर्थात एक तरह से भगवान शंकर पार्वती अपने पुत्र की परीक्षा ही ले रहे थे। देखे तो सही मटका कच्चा है या पक्का है, बजा बजा कर बार बार रस दिखा रहे थे, शादी का, ब्याह का, अर्धांगिनी का। पर जिसने रस पी लिया है तो फिर वो नीरस कैसे हो सकता है? अंत तो गत्वा माता पार्वती और शंकर दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि कार्तिकेय अगर नहीं गया तो हम भी नहीं जाएंगे। पार्वती और शंकर अमावस्या के दिन भगवान शंकर प्रकट हो जाते और पूर्णिमा के दिन पार्वती प्रकट हो जाती कौच पर्वत पर। दोनों ने ही वरदान दे दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, ये मल्लिकार्जुन, जिसे भगवान स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे साथ रहना है। बाकी जितने ज्योतिर्लिंग हैं सभी भक्तों ने प्रार्थना की है भगवान से रुकने की, तब रुके। और यहां भक्त कह रहा है जाओ कैलाश जाओ, कैलाश जाओ, कैलाश जाओ। शंकर पार्वती कह रही है नहीं, हम
तुम्हारे साथ ही यहाँ पर्वत पर निवास करेंगे। तब भगवान कार्तिकेय कहते हैं, माँ अगर आपको निवास करना है तो मेरे यहाँ निराकार ज्योति रूप में निवास करो। गणेश के लव और शुभ और लाभ, दोनों बच्चे छोटे हैं, साकार रूप में वही जरूरत है तुम्हारी, वहीं जाओ। आज भगवान शंकर पार्वती साकार रूप में कैलाश पर आ गए और निराकार ज्योति के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग के द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में मल्लिकार्जुन महादेव के रूप में कौच पर्वत दक्षिण में स्थापित हो गए। और शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जो भी कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए कौच पर्वत पर आएगा वो पार्वती और शंकर के भी दर्शन का फल मुफ्त में पाएगा, और जो शंकर पार्वती का दर्शन करेगा उसे कार्तिकेय का दर्शन का फल मुफ्त में प्राप्त होगा। और जिनके विवाह होने में अड़चन है वो अमावस्या या पूर्णमासी को मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करने चले जाएंगे, उनकी कामना पूरी हो जाएगी। ये शंकर पार्वती ने वरदान दे दिया अपने ज्योतिर्लिंग को। बोलिए मल्लिका अर्जुन महादेव की जय हो। बृहंग दोषम तदयुक्त भावे। भगवान परीक्षा सबकी लेते, अपने भक्ति की तो भगवान ज्यादा ही परीक्षा लेते महाराज। आप क्लासरूम में भी जो टीचर को ज्यादा प्रिय स्टूडेंट होगा, टीचर उसको ही ज्यादा डांटता है। और आप समझ लो प्रिय को ही डांट पड़ती है। पर घरों में दो बच्चों में हमेशा यही लड़ाई रहती है, मम्मी इसको बोलती है मुझे तो बोलती नहीं, इसको बोलती है इसको तो बोलती नहीं ना। अरे लाला तुझे मम्मी डांट रही है मतलब प्यार तो उससे ही है, उसका प्रीत उससे ही है। सूरज सूरज जब गर्मी करे, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। सारे के सारे महापुरुष महानुभाव यहां बैठे। मई के महीने में 25 मई के बाद में जब सूरज आग जला देता है, पत्तों को जला देता है, तो क्या बोलते हैं सभी लोग? काय बोलता है सगळे? अत्ता पाऊस येणार आहे। काय संकेत? संकेत है सूरज तप रहा है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। अर्थात माता पिता गुरु और भगवान जब त्रास देवें, तकलीफ देवें, औलाद और शिष्य और भक्त को समझ लेना कृपा होने वाली है। और आजकल के बालक और चेला ऐसे कहां हैं जो त्रास सहन करेंगे? हैं? दुनिया भर का लुल्लू चुप्पू करना पड़ता है चेलों को, लुल्लू चुप्पू करना पड़ता है औलाद को। उल्टा जमाना आ गया है, माता पिता को उल्टा, चेलों को उल्टा करना पड़ता है। एक दिन के लुल्लू चुप्पू के बगैर पूरे 20 साल का खेल खत्म हो जाता है चेला के दिमाग से। क्या गुरुजी ने कृपा की, कितना प्रेम दिया, सब भूल जाते हैं लोग। खाली एक दिन नहीं मिला तो सम्मान प्रतिष्ठा, आओ भगत ना। एक ही शब्द को आज पकड़ लो सब चेला लोग। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, दुर्जन की संगत बुरी और भलो साईं को त्रास। गुरु भगवान माता पिता ये त्रास देवें ये भी भला है, और ये दारू धक्कड़ गुटखा अंडा वाले प्यार करें, प्यार करें, इनसे दूर रहो। और जब आप इनसे दूर हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूं ये बिल्कुल ना पी रहे। पर क्या करें, कोई न कोई इनका सपोर्टर मिल ही जाता है। हाँ अच्छा, ये पीना खाना सक्सेस तो है ससुरा, सफल तो है। जो लोग दारू फारू पीते थे ना कोरोना काल में, इनको कोरोना भया नहीं ज्यादा, यानी इससे कोरोना भी भाग रहा था दूर दूर दारू वालों से। इसीलिए मैं कह रहा सज्जनों से कि ये सज्जनों,
ये गुटखा तमाकू अंडा मांस मटन वालों से दूर रहो, क्योंकि कोरोना जैसा निकम्मा भी इनसे दूर रहा। सब दुनिया को मारने वाला राक्षस भी इनके संग में नहीं आया। इसीलिए महाराज कोरोना में आइसक्रीम बंद, दूध की डेयरी बंद, पर दारू को अड्डा ठेका चालू। सबरी दुनिया बंद हो गई पर दारू बंद ना हुई। कोरोना या के मारे भागे भागे दौड़े। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ महाराज, ये भी तो बताए दे। आओ बताता हूं, रुको जरा, माला अटक गई आज है? आज सब चीज अटकी गई है। माला पहनाने वाले ने कहा कि थोड़ा रखना गले में, पगड़ी वाले ने कहा कि उतारना मत, अब डर के मारे महाराज पैं प्यों कर रहा है। सब श्रद्धा से लाते हैं, पैसों से आते हैं, इसीलिए थोड़ा ठीक है। श्रीमद् भागवत कथा में 4 जगह परीक्षित ने कलयुग को रहने की जगह बताई। उसमें प्रथम स्थान कलयुग का बताया दारू में, शराब में। कलयुग को कहा कि तू दारू में शराब में जाके बैठ जा। जो दारू पिएगा वो कलेश पैदा करेगा, नाश पैदा करेगा। और कलयुग में कोई किसी का नहीं रहेगा। इसीलिए कलयुग आया था 2 साल के लिए कोरोना बन करके। उसका नाम इसीलिए कोरोना है कोरोना। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। कलयुग में धीरे धीरे हमेशा के लिए कोरोना हो जाएगा सबको, हमेशा के लिए। कोई किसी से बोलेगा नहीं, कोई किसी से छुएगा नहीं, कोई किसी के पास नहीं जाएगा, कोई किसी के देखेगा नहीं। धीरे धीरे हो ही रहा है। एक बार पढ़ लिख के बच्चे चले जाते हैं पूना फूना, कहीं तो लौट के आते नहीं। 2-4 साल गए, कोरोना की कलयुग की पढ़ाई की वजह से गायब। मैं तो कहूंगा, मैं तो मानूंगा नहीं महाराज। हाँ, औलाद का विस्तार परिवार से होना चाहिए। राजा महाराजाओं की औलादें कहा कहीं जाकर नौकरी फोकरी करते, अपने आप को राजा महाराजा समझकर जिया करो। केवल दया धर्म करने के लिए खुद के हृदय को गरीब बना के जियो, बुद्धि को गरीब बना के जियो। और कभी ऐसा भरोसा और कभी ऐसा मन नाराज मत करो कि हमारी तो झोपड़ी है, हमारा तो घर ऐसा है, हमारे घर में कैसे कोई महापुरुष आएगा, हमारे घर में कैसे गुरुजी आएंगे, हमारे घर में कैसे कोई खाएगा। अरे भाई हम तो ऐसे हैं, वो तो आजकल सब बाबा लोग पैसे वालों के ही हैं। ये तो आप लोगों की व्यवस्था है कि आप कहां रख रहे महात्मा को। अच्छा बताओ, अभी हम लोग कुंभ में जाएंगे तो कुंभ में बंगला है किसी के पास? महात्मा के पास बंगला है कुंभ में? कहां रहेंगे महात्मा? कहां रह रहे होंगे? बस यहीं से सीख लो महात्माओं का क्या गुण है, क्या लक्षण है। परमात्मा और महात्मा ये अंगले बंगलों के चक्कर में नहीं है। इनको जैसा मिल जाए ये उसी में संतुष्ट रहते हैं। बाकी का मुझे नहीं पता ज्यादा।